Hello students, welcome back to your accountancy class. This is our video number 17 and now today we are going to start our new chapter, admission of partner. As we have already done with the partnership reconstitution, and here also we have learnt that when there is a change in partnership firm, we will change ratios, we will change the treatment of goodwill, we will reevaluate the assets and liabilities. In the same way, when there is some new partner admitted into the firm, then there are a lot of changes we do in our accounts. Like few reasons are there. First we will discuss the reasons why there is a need for admission of partner into the firm. Like as I have written, when more capital is required, like sole proprietor business हो या फिर ऑलरेडी पार्टनरशिप बिजनेस हो, समटाइम्स हमें बिजनेस में जो कैपिटल ऑलरेडी है वो इनफ नहीं होती बिजनेस चलाने के लिए. एट दैट टाइम हम और कैपिटल जब रिक्वायर्ड होती है तो हम और पार्टनर्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये एक रीज़न है एडमिशन ऑफ पार्टनर का. When size of the business is to be increased, sometime we want to change the size of the business, like we want to increase our business. तो उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, कुछ नए पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बिजनेस के अंदर और पैसा लेकर आएँ. When reputation of the business is increased, ये रीज़न है कि जब हमें किसी ऐसे पार्टनर की ज़रूरत हो बिजनेस के अंदर जिसकी ऑलरेडी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, तब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस करते हैं. When managerial capacities of business is to be increased, sometime मैनेजरियल कैपेसिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं कि हमें कुछ इस तरह से मैनेजरियल लेवल पर कुछ उसकी सर्विसेज चाहिए होंगी किसी पार्टनर की, तब भी हम बिजनेस में किसी अच्छे पार्टनर को एडमिट करते हैं जिसका मैनेजरियल टर्म्स में एक्सपीरियंस होता है. नाउ फ्यू एडजस्टमेंट्स मेड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर. हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं जैसे हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में किया था, वैसे ही सेम हम एडमिशन के टाइम पर भी करते हैं. लाइक फर्स्ट जैसे मैंने एडजस्टमेंट लिखी है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. हमने वहाँ पर भी कैलकुलेट की थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो. इन द सेम सेंस हम इसमें भी अब नए पार्टनर के आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ये भी हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में सीखा था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉसेज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. इन नटशेल वी कैन से कि जब कभी भी पार्टनर एडमिट कर रहा है किसी नए पार्टनर को फॉर्म के अंदर, तब भी क्या होगा, जो पुराना एग्रीमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट जो होगा पार्टनरशिप का वो स्टार्ट हो जाएगा पार्टनर्स में. तो उस चीज़ के लिए कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं. तो ये जो 5 लिखे हैं ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं. जब पार्टनर आएगा तब हम ये सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं. ना फर्स्ट जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे या सेक्रीफाइसिंग रेशो. हमने प्रीवियस जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर था उसमें ये रेशो सीखी थी. लाइक सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. यहाँ पर जो न्यू रेशो है, मैंने एक नया फॉर्मूला इसमें से निकाला है, दैट न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो ये फॉर्मूला हमें काम आने वाला है, इसलिए हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इस फॉर्मूले में सेक्रीफाइसिंग रेशो वाले फॉर्मूले से ही ये डिराइव हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, अगर आपको याद होगा तब हमें इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों ही सीखे थे निकालने. नाउ फर्स्ट वी विल टेक फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. जब पार्टनरशिप में पार्टनर आता है तब हम क्या चेंज लेकर आते हैं, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं. Like first point I have written here is calculation of new profit sharing ratio और sacrificing ratio. अब आप इन रेशोज़ के साथ फेमिलियर हो, आप न्यू पार्टनर के बारे में भी पता लग गया है कि ऑलरेडी फर्म में 2 पार्टनर हैं तो हम नया पार्टनर लेकर आ रहे हैं. इस तरह से पार्टनरशिप फर्म में हमें पता चलता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये पार्टनरशिप में एडमिशन का क्वेश्चन है. मैंने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले कंसेप्ट को 3 केसेस में डिवाइड किया है. एज यू कैन सी, केस 1, केस 2 एंड द केस 3. अब ये 3 केसेस से ही हमें सारा न्यू रेशो कैलकुलेट करने का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. यू कैन सी, फर्स्ट मैंने जो केस लिया है, फर्स्ट केस देखते हैं हम. व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बट द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन. अब इस जो लाइन को ध्यान से अगर हम समझ लें तो हमारा आधा कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है कि जब न्यू शेयर है पार्टनर्स का, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, मतलब जो पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिशन कर रहा है, जो एडमिट हो रहा है, उसका शेयर गिवन है, बट द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन. आपको हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो जो पहले पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, नेचुरली अब उनका प्रॉफिट उस पार्टनर के साथ भी शेयर होगा, तो उनका हिस्सा जो है, उनका जो शेयर है वो कम हो जाएगा.
तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब ओल्ड पार्टनर जो अपना शेयर छोड़ रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए, वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो वो केस 1 होगा। अब इसको हम बहुत आसानी से क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। दे एडमिटेड मोहन फॉर 1/6 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब इस सारी इक्वेशन को मैंने एक नीचे लिख लिया। आर और एस दो पार्टनर्स हैं और आर और एस जो राम और श्याम है उनका ओल्ड शेयर जो है, ओल्ड रेशो जो वो दोनों पहले उसके एडमिशन के पहले मोहन के शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स, दैट इज ऑल्सो गिवन 3:2। जो मोहन पार्टनर आया है उसका शेयर मैंने साइड पर लिख दिया है एम के 1/6, मतलब आर और एस ने डिसाइड करके उसको 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर लिया। अब इस केस में देखो आर ने एम को कितना दिया, श्याम ने मोहन को कितना दिया, ये कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो हम इस क्वेश्चन को केस 1 लेते हैं जहां पर हमें कोई सेक्रीफाइसिंग शेयर जो पार्टनर्स का वो गिवन नहीं होता। अब अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे इसमें आपको दिख रही है आर एस की ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर की जो शेयर है, तब आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि टोटल शेयर फॉर्म का क्या है 1, और मोहन का शेयर हम उसको दे रहे हैं 1 में से 1/6। तो अगर मैं टोटल शेयर फॉर्म में से उसको 1/6 दे दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, लेफ्ट शेयर विल बी 5/6। अब जो ये 5/6 है ये किसका है, ये राम और श्याम का है। तो सबसे पहले हम न्यू शेयर निकालेंगे राम और श्याम का आफ्टर गिविंग टू मोहन। अब मोहन को देने के बाद जो बचा हुआ शेयर है दैट इज 5/6। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, राम का ओल्ड शेयर गिवन है, दिस इज 3/5 इज ओल्ड शेयर और 5/6 इज व्हाट, जो ऑलरेडी 5/6 ये लेफ्ट शेयर रह गया है। हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है और आफ्टर दैट हमारे पास बचेगा क्या, 3/6। 5 और 5 कैंसिल हो गए। ऐसे ही ओल्ड पार्टनर का हमने न्यू शेयर निकाला शाम का, 2/5 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू 2/6। इसको और रिड्यूस कर लें तो इस फॉर्म में आ जाता है। आप चाहे 1/2 1/3 करके लिख लो, चाहे 3/6 2/6 तक ही रहने दो। और मोहन का शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1/6, मोहन को तो दे ही रहे हैं, तो मोहन का न्यू शेयर क्या है 1/6। मैंने इसीलिए ये साथ में लिखे हैं क्योंकि इन सबका क्या है डिनोमिनेटर 6 6 6। तो मुझे क्वेश्चन में इसको सेम डिनोमिनेटर तक रखने का फ़ायदा होगा। नाउ माई न्यू रेशो विल बी, न्यू शेयर विल बी राम, श्याम और मोहन, 3/6 2/6 1/6। तो ये मेरा न्यू शेयर आ गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3:2:1। इसीलिए मैंने इनके डिनोमिनेटर सेम रखे हैं जिससे मेरा क्वेश्चन क्या हो बाद में आसान हो जाए। अब आप इस केस को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ना और इस केस को अच्छी तरह से रिवाइज करना। टिल नाउ वी विल डू आवर सेकेंड केस। सेकेंड केस को ध्यान से देखो। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन सर्टन रेशियो टू न्यू पार्टनर। अब इसमें लिखा हुआ है जब ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर, गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, अपने शेयर में से कुछ पार्ट एक सर्टन रेशो में न्यू पार्टनर को देते हैं, तब जब भी न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है तो वो केस सेकंड हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन 5:4 एंड सी इज एडमिटेड। सी नया पार्टनर आ रहा है और ए और बी पुराने पार्टनर हैं। ए गिव्स 2/9 एंड बी गिव्स 1/3 फ्रॉम देयर शेयर टू सी। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्क करने वाली है दैट इज फ्रॉम। ये जो फ्रॉम आपको दिख रहा है, ये फ्रॉम वर्ड सेकंड केस की पहचान है कि ये केस सेकंड है। ये वर्ड अगर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब हमेशा याद रखना दिस इज सेकंड केस। फ्रॉम देयर शेयर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, फ्रॉम देयर शेयर टू न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू रेशो। नाउ यू कैन सी मैंने पहले क्वेश्चन की तरह ही इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ए और बी जो है कितनी रेशो में शेयर कर रहे हैं 5:4 और सी नया पार्टनर आया है, सी का शेयर हमें नहीं पता। ए सी को कितना दे रहा है 2/9, बी सी को कितना दे रहा है 1/3। अब ये जो दोनों दे रहे हैं फ्रॉम देयर शेयर दे रहे हैं, इट मीन्स जो इन्होंने दे दिया वो किसका शेयर बन गया, सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड फ्रॉम लिखा हुआ है। अब इस केस में मैंने सबसे पहले सी का ही शेयर निकाल दिया कि सी का नया शेयर क्या है 2/9 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन 5/9। ये सी का शेयर है। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया जो ए ने अपने शेयर में से दिया, फ्रॉम देयर शेयर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, फ्रॉम देयर शेयर। एंड एज शेयर इज व्हाट, ए का पुराना शेयर कितना था 5/9, ए ने कितना दे दिया सी को 2/9, ये भी यहाँ पे लिखा है हमने 2/9,
तो मैंने ये 2/9 उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दिया, जिससे मेरे पास ए का जो अब शेयर बच गया है, जो न्यू शेयर होगा, दैट इज़ 3/9। बीज शेयर इज़ व्हाट, 4/9 माइनस 1/3। सेम केस में जैसे हमने ऊपर माइनस किया वैसे हम यहाँ भी माइनस कर रहे हैं, और हमारे पास फाइनल आउटकम जो आ रही है दैट इज़ 1/9। तो जो ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों सी को, उसके बाद जो रेशो बनती है दैट इज़ व्हाट, न्यू रेशो इज़ व्हाट, ए रेशो बी रेशो सी इज़ 3/9, 1/9, 5/9। देखो डिनोमिनेटर मैंने इसमें भी सेम रखा है, डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमारा आंसर बिल्कुल ईजी हो जाएगा, 3:1:5। अब जो भी कैलकुलेशंस होगी क्वेश्चन के अंदर वो इस रेशो से की जाएंगी। नाउ इन दिस वे अगर हम केस 3 देखें, थर्ड केस देखें, व्हेन ओल्ड पार्टनर गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर। पिछले केस में और इस केस में एक सिमिलैरिटी है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं। यहाँ पे भी यही पढ़ा था हमने कि ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को सर्टन रेशो में न्यू पार्टनर को कुछ दे रहे हैं। अब इन दोनों में फ़र्क कहाँ से पता चलेगा? अब आप क्वेश्चन में से देखो, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन दिस रेशो। यहाँ तक क्वेश्चन में देखो एक्स और वाई की रेशो गिवन है। जेड वॉज एडमिटेड, सेम केस है, इसमें सी आया था, इसमें जेड आया है। एंड एक्स सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पर जो वर्ड मैं अंडरलाइन करूँगी दैट इज 1/7 ऑफ हिज शेयर। अब जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं या हाईलाइट किए हैं उन वर्ड्स को आप भी हाईलाइट करना या मार्क कर लेना, ये आपको ध्यान रहेगा इससे कि ये केस चेंज हो गया है। अब यहाँ देखो, ये शेयर में से दे रहे थे, ये अपने शेयर का इतना हिस्सा दे रहे हैं, इसका ये मीनिंग है ऑफ हिज शेयर। अब x अपना कितना सरेंडर कर रहा है टोटल शेयर में से 1/7, और y कितना सरेंडर कर रहा है 1/3। कैन कैलकुलेट न्यू रेशो। फिर यहाँ पर भी नई रेशो कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देखो x और y का शेयर मैंने सेम वैसे लिखा, z का शेयर हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, और x सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर टू z एंड y सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर टू z। तो हमें नहीं पता टोटल का 1/7 और 1/3 कितना निकलेगा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले ऑफ हिज शेयर वाले क्वेश्चन में हमने सेक्रीफाइस शेयर निकालना है। x का सेक्रीफाइस कितना है 7/10 मल्टीप्लाई, ये उसका ओल्ड शेयर है, इंटू 1/7, ये क्या है जो उसने अपना टोटल शेयर का सेक्रीफाइस करना है। तो कितना सेक्रीफाइस किया x ने, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/10 टू z। y's sacrificing ratio is 3/10 into 1/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है, ऑफ हिज शेयर, मतलब हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। हमें नहीं पता x और y ने कितना दिया है z को, दैट इज़ वाई हम ये सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y का सेक्रीफाइसिंग पार्ट क्या आया 1/10 टू z। अब देखो दोनों पार्टनर ने 1/10 दिया है, तो इट मीन z का शेयर क्या होगा 1/10 प्लस 1/10। ऑब्वियसली जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही z को मिल जाएगा। तो हम इस वे में नई रेशो निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में यू कैन सी मैंने यहाँ पर वो फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो आपको भी दिखाया था कि इसको मैंने चेंज करके न्यू रेशो का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। न्यू रेशो इज व्हाट, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग। अब इस क्वेश्चन में देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो है हमारे पास, x का पुराना शेयर कितना है 7/10, x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है z को 1/10, तो कितना शेयर बचा 6/10। सेम इन दैट केस y शेयर 3/10 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है z को 1/10, 2/10 आ गया। z का शेयर मैंने आपको बता ही दिया कि जितना z को ये दे रहे हैं 1/10 वो z का नया शेयर है। तो इस वे में भी हमारे पास न्यू रेशो क्या आ जाएगी 6:2:2। और आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो, ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है, 1:1:3। तो ये दोनों ही ठीक हैं, चाहे हम क्वेश्चन का आंसर इस रेशो में बोल दें, चाहे हम क्वेश्चन का आंसर इस रेशो में निकाल दें और रिड्यूस करके, दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ तक तो आपने ये कंसेप्ट्स किए हैं केसेस के थ्रू। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको प्रैक्टिस करना है इस पार्ट को, ताकि आपको अच्छे से ये पार्ट्स क्लियर हो जाएं, ये केसेस क्लियर हो जाएं। और इस वीडियो को भी आपको 2 या 3 बार ज़रूर देखना पड़ेगा, एज ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए। और इस मेथड के अंदर जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कैलकुलेशन 3 केसेस को एज्यूम कर ही करेंगे अभी क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। टिल नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।